राधे राधे मित्रों। मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोना को स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रो के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं एक्यूरेट असेंडेंट की, यानी कि कुंभ लगन के जातक और जातिकाओं के लिए माह फरवरी के जो ग्रह हैं, जो सितारे हैं, वो क्या बोलते हैं। अपनी चर्चा पर आने से पूर्व हम बात कर लेते हैं कि जो कुंभ लगन के जातक हैं उनमें क्या विशेषताएं होती हैं और क्या उनमें खूबियां योग्यताएं होती हैं। हम सब जानते हैं कि जो एक्यूरेट असेंडेंट है उनके जो ऑनर होते हैं वो सैटर्न होते हैं, यानी शनिदेव जी। और शनिदेव मेहनत के कारक होते हैं, हार्ड वर्क कराते हैं, सात्विकता के कारक होते हैं, अच्छे स्वभाव के अच्छे आचरण को सपोर्ट करते हैं। साथ ही जो अ, नीचे वर्ग के लोग होते हैं, लेबर क्लास लोग होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। कुंभ लगन के जातकों में विशेष तौर पर जो मुख्य तौर पर जो एक विशेषता होती है, जो एक क्वालिटी होती है, वो होती है हार्ड वर्क। मतलब ये लोग कोई शॉर्टकट नहीं चुनते। अगर चुनते हैं सेटन वाले जातक तो उनको नुकसान होता है। अगर ये सीधी लाइन पे चले, अच्छे आचरण के साथ बढ़े, अच्छी मंशा के साथ बढ़े, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं तो इन्हें जो है आकाश की बुलंदियों को छूने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसी क्षमता होती है शनिदेव की। मैंने क्वालिटीज में ट्रिपल सी लिखा हुआ है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव, कॉन्शियस और कॉन्फिडेंट। ये तीन विशेष क्वालिटी इनमें होती हैं। आइए बात करते हैं फरवरी माह के गोचर की, कि कुंभ लगन वालों के लिए कैसा रहेगा। यदि आपके वर्क चार्ट के फर्स्ट हाउस में 11 नंबर पड़ा हुआ, देन यू आर एक्यूरेट असेंडेंट और आप कुंभ लगन के जातक हैं, और ये प्रोटेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट ये आपके लिए है। अब देखिए, लगन में शनिदेव बैठे हुए हैं, यानी कि फर्स्ट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, यानी कि शनिदेव अपने घर में बैठे हैं, लगन में बैठे हैं। तो मित्रों, पंच महापुरुष योगों में से एक विशेष योग यहाँ पर शश योग शनिदेव बनाए हुए हैं। ये योग आपके लिए धन संपदा का योग है। ये योग आपके यश कीर्ति, आपके मान सम्मान की वृद्धि का योग है। ये आपके उच्च स्वास्थ्य का योग है। इसके अलावा बात करते थे कि सेकंड हाउस में शुक्र और राहु की युति है। अब जो है ना, मकर लगन आई मीन कुंभ लगन वालों के लिए, एक्यूरेस वालों के लिए जो शुक्र होता है वो राज कारक, यानी कि योग कारक ग्रह होता है। यानी कि देखिए, नाइन्थ भागेश और सुखेश, भागेश और सुखेश होके शुक्र उच्च के बैठे का धन भाव में, बहुत अच्छा योग है। मतलब धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। शुक्र क्या है? शुक्र है वीनस इज रिप्रेजेंट टू मनी, वीनस रिप्रेजेंट टू लग्जरियस गुड्स, वीनस रिप्रेजेंट टू रोमांस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, भाग का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं अचानक से राहु बैठे हैं तो आकस्मिकता के कारक हैं, सडन कोई ना कोई बड़ा प्रॉफिट कराएंगे, सडन फाइनेंशियली आपको बड़ा लाभ दिलाएंगे। अब पॉसिबिलिटी है कि प्रॉपर्टी में क्योंकि देखिए ये फोर्थ हाउस में जो शुक्र जो बैठे हुए हैं, ये आपके भूमि भवन का भाव है। तो कहीं ना कहीं शुक्र वाहन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉफिट फ्रॉम लैंड, प्रॉफिट फ्रॉम व्हीकल्स, ये कह लीजिए। पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो, उसको आप बेचेंगे और आपको धन की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्ट अचानक से मान लीजिए कहीं कोई जगह खरीद रखी है, कोई भूमि खरीद रखी है, कोई घर खरीद रखा है, अचानक से वो एरिया डेवलप हो गया और आपने जब उसको बेचा, तो जब खरीदा था तो बहुत कम अमाउंट में था, लेकिन आज वो जो है आपको 10 गुना अमाउंट देकर जा रहा है। तो वो अचानक से एक बड़ा प्रॉफिट के रूप में उभर कर आया। तो इस तरीके की चीजें भी हो सकती है। साथ में पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं या फिर वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो वो भी होता दिख रहा है। इसके अलावा देखिए, गुरु आपके चतुर्थ भाव बैठे हुए हैं, और गुरु चतुर्थ भाव में जुपिटर इन फोर्थ हाउस, ये माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं माना जाता। और जुपिटर जो है वो आपके सेकंड लॉर्ड है और आपके जो है 11th लॉर्ड, यानी कि अति मारक कहते हैं इसको। इसलिए 11th लॉर्ड होने के कारण ये माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ जुपिटर की पोजीशन की, तो वो आपके यश कीर्ति के लिए बहुत उत्तम है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा योग बनाए हुए हैं। इसके अलावा देखिए, फिफ्थ हाउस में एक्चुअली मोटी मोटी बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं 12th हाउस की। देखिए सूर्य, देखिए बुध आदित्य योग बना हुआ है आपके 12th हाउस में, 12th हाउस में बना हुआ है। लेकिन अब देखिए, सूर्य आपके स्पाउस हो गए, ठीक है, और जो बुध हो गए आपके 5th लॉर्ड हो गए, यानी कि प्रेम और स्पाउस, यानी कहीं ना कहीं ये जो पोजीशन है कि आपके वैवाहिक जीवन में एक लविंग ट्यूनिंग रहेगी। और हो सकता है क्योंकि ये 12th हाउस में बैठे हुए हैं, पॉसिबिलिटी है कि लंबी यात्रा करें, कहीं ईयर ट्रेवल करें, विदेश जाएं, इस तरह की चीजें हो सकती है। लेकिन साथ में जो बुध देव जी हैं वो आपके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, तो ये पॉसिबिलिटी भी है। छोटी मोटी बात में कोई तनाव भी पैदा हो सकता है, आप लोग भी तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये ग्रह की पोजीशन ऐसी बनी हुई है जिस कारण सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर थोड़ी सी चीजों को लेकर
खटपट हो गई, तो इसका ध्यान रखिएगा। और विशेष तौर पर ध्यान ये रखिएगा कि ये छोटी छोटी बातें बड़ी तूल पकड़ लेते हैं, एक बड़ा विषय बन जाते हैं और उसके बाद कोर्ट कचहरी वगैरह आदमी करने लगता है। तो इस तरह की चीजें दूर रहिएगा, वरना धन की हानि होगी और आपके जो है वैवाहिक संबंध भी खराब होंगे, आपका परिवार खराब होगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए, अब बात करते हैं हम थर्ड हाउस की। थर्ड, अब देखिए थर्ड जो लॉर्ड है वो बैठे हैं पंचम भाव में, यानी कि मेहनत का स्वामी बेटा है आपके पंचम भाव में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको मेहनत करनी होगी, साथ में मेहनत के द्वारा ऐसा नहीं रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब देखिए, ये जो मंगल देव बैठे हैं वो आपके 10th लॉर्ड भी हैं। जब भी 10th लॉर्ड पंचम भाव में बैठता है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ाई के क्षेत्र में आपको बड़ी उपलब्धि प्राप्त होती है, मान सम्मान प्राप्त होता है, रिकग्निशन प्राप्त होता है। इसके अलावा अगर आप जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी बुद्धि के सहारे या अपने बच्चों के सहयोग के द्वारा आप अपनी नौकरी में प्रमोशन प्राप्त कर सकते हैं, नौकरी में आप काम धंधे में आप प्रगति प्राप्त करेंगे। इस तरह की चीजें यहाँ बनी हुई हैं। 6 हाउस नौकरी का भाव होता है। एक्चुअली 6 हाउस पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव मंगल देव बैठे हुए हैं। अब मंगल जो है, मैंने बोला कि ये हम बैठे हुए रिकमेंडेशन देंगे स्टूडेंट के लिए। साथ ही साथ अगर बात की जाए, मेहनत तो कराएंगे नो डाउट, मेहनत कराएंगे। और इसलिए एक चीज और सकती है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई को लेकर कहीं ऐसे प्लान कर रहे हैं कि विदेश में जाकर कुछ पढ़ाई करनी है, तो वो होता दिख रहा है, ये पॉसिबिलिटी है। छठे भाव में बात करें तो चंद्रदेव की बात करते हैं। चंद्रदेव जी जो है 2.5 दिन में एक राशि परिवर्तन करते हैं, तो उनको इस प्रोडक्शन में शामिल करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन नौकरी के भाव की अगर बात करते हैं तो जो चंद्रदेव जी हैं वो आपकी जब कर्क राशि में रहेंगे, यानी कि 10 से 11 फरवरी, ये जो राशि होगी, अगर जॉब सर्च कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिएगा इस स्थिति में अगर कहीं आपको जॉब के लिए कंपटीशन दे रहे हैं तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ये अच्छी पोजीशन रहेगी, कहीं ना कहीं नौकरी के मिलने के चांसेस रहेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक में, जब भी आएंगे 20 से 21 फरवरी, तो ये पोजीशन भी अच्छी रहेगी नौकरी के लिए। उसके बाद जब भी वो धनु में आएंगे आपके 22 से 24 फरवरी, ये पोजीशन भी आपकी नौकरी की बहुत अच्छी रहने वाली है। बात करते हैं 7th हाउस की। देखिए 7th लॉर्ड बैठे हैं आपके 12th हाउस में। अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो विदेश से लिंक हो सकता है, स्पाउस के साथ विदेश यात्रा हो सकती है, फॉरेन ट्रेवल हो सकता है। लेकिन साथ में बुध बैठे हैं, थोड़ा संघर्ष भी देंगे, लव ट्यूनिंग भी रहेगी, लेकिन ये पॉसिबिलिटियां हैं। 8th हाउस में केतु बैठे हुए हैं, तो जब भी केतु 8th हाउस में बैठे हैं, बुध की राशि में बैठे हैं, बुध भी 12th हाउस में बैठे हुए हैं। शुक्र की पोजीशन अच्छी है, लेकिन राहु बैठे हुए हैं और केतु शुक्र को देख रहे हैं, तो इस पीरियड में आपको सजेस्ट करूंगा कि वाहन को चलाते समय सावधानी बरतें। इसके अलावा देखिए भाग भाव का स्वामी उच्च का होकर बैठा है आपके 2nd हाउस में। भाग का पूरा सहयोग है, पूरा सपोर्ट है, आपको फुल सपोर्ट है धन प्राप्ति के लिए, यानी कि धन का जो फाइनेंशियली जो पोजीशन बनी है ना आपकी, बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत सुपर बनी हुई है। इसके अलावा 10th लॉर्ड बैठे हैं आपके पंचम भाव में, अच्छी पोजीशन है। अपने बुद्धि विवेक के सहारे आप नौकरी में प्रगति प्राप्त करेंगे, बच्चों का सहयोग भी मिल सकता है, इसमें भाई का सहयोग भी रह सकता है। बात करते हैं 11th लॉर्ड की। 11th लॉर्ड बैठे हैं आपके 4th हाउस में। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कहीं ना कहीं वाहन प्रॉपर्टी से आपको लाभ दिख रहा है। इसके अलावा 12th लॉर्ड, देखिए 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके 1st हाउस में, अच्छी पोजीशन है। साथ में सूर्य बैठे हैं, देखिए सूर्य बैठे हैं आपके पंचमेश होकर, लेकिन जब भी सूर्य 12th के बैठते हैं, अगर और चीजें अच्छी नहीं है या आपका व्यवहार नहीं हुआ है, आपका पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको और कोई काम करते हैं या कोई व्यापार कर रहे हैं जो पार्टनरशिप में नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार से हानि होती दिखती है आपको, कोई ना कहीं सरकारी शिकंजे में कसते दिख रहे हैं आपको। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। अगर आप यहाँ पर देखिए अष्टम भाव के कारक तत्व से व्यापार कर रहे हैं, यानी कि आप उद्योगपति हैं, आप जो है रिसर्चर हैं, रिसर्च करते हैं, रिसर्च का जॉब करते हैं, कहीं रिसर्चर हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आप कोई ना कोई सर्जरी के इक्विपमेंट बनाते हैं। इस तरीके का अगर आपका व्यापार है, कार्य है, काम धंधा है, तो जरूर आपको विदेश से कोई ना कोई लिंक होगा, आपका संपर्क होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है और वहां धन लाभ होगा। इसके अलावा देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। माघ पूर्णिमा इस माह 12 फरवरी को है। रोग रिपु ऋण के जो स्वामी हैं चंद्रदेव जी है। आपको लगता है कि भाई ऋण चढ़ रहा है, शत्रु परेशान कर रहे हैं, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, तो जरूर आप माघ पूर्णिमा वाले दिन व्रत रखें, रात में चंद्रदेव को जल चढ़ाएं और कम से कम 10 मिनट उनके खुले आसमान में बैठकर उनको निहारते हुए या आग बंद करके आप मेडिटेशन करें।
आपको बहुत फायदा होगा। 10 अमावस्या है 27 फरवरी की। राहु अगर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, अब अमावस्या वाले दिन उठिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, बहते जल में नारियल को बहाइए। अगर कहीं नहर की व्यवस्था नहीं है, जहाँ चलता हुआ पानी ना हो, वहां फिर आप यथा सामर्थ्य नारियल जो है मंदिर में दान कीजिए। राहु की नेगेटिविटी दूर करने के लिए आप नारियल दान कर सकते हैं। केतु की नेगेटिविटी दूर करने के लिए आप कंबल को दान कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए प्रदोष की बात करें, शनि प्रदोष 9 फरवरी को है, भौम प्रदोष जो है आपको 25 फरवरी को है। छठे भाव से परेशान है, उसके नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है, रोग ऋण रेपू जो है आपको परेशान कर रहे हैं। आप विनायक आप जो है शनि प्रदोष कीजिए, भौम प्रदोष कीजिए, और इस दिन आप शिवालय जाइए, शिव जी पर जलाभिषेक कीजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए, उनसे क्षमा याचना कीजिए, आपको विशेष लाभ होगा। साथ ही देखिए इस महाशिवरात्रि का पर्व भी 26 फरवरी को है। इस दिन आप व्रत रखिए, शिव जी की उपासना कीजिए, रुद्राभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक कर सकते हैं। अगर अदरवाइज अगर ये पॉसिबल ना हो तो आप जलाभिषेक करें, उनको बेलपत्री चढ़ाएं, उनको बेर का भोग लगाएं, और कम से कम एक माला ओम नमः शिवाय की जाप शिवलिंग के आगे बैठकर साधारण रूप से सम्मान पूर्वक आप जो है एक माला जाप करें। आपको छठे भाव से रिलेटेड परेशानियां दूर होंगी और आपको उस भाव से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए गज केसरी योग लगाए महीने में 7, 14, 21 और 28, यानी कि 7 फरवरी, 14 फरवरी, 21 फरवरी और 28 फरवरी को। ये वह योग होता है कि अगर किसी जातक जातिका के अच्छे भावों में योग विद्यमान है तो वो जातक और जातिका बहुत थोड़ी मेहनत में आकाश की बुलंदियों को छूते हैं। इसके अलावा महीने भर के बाकी दिनों को हटा लीजिए और इन 4 दिनों को अगर देखेंगे 7, 14, 21, 28, तो आपके इन दिनों में आपके हाथ में कैश इनफ्लो अच्छा रहेगा। इसको आजमाइएगा। इसके अलावा देखिए कुछ अलग डेट्स लिखी मैंने, 15 फरवरी, 16, 25, 26, ये 4 दिन मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए। ये 15, 16, 25 और 26 फरवरी, इन तिथियों में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय हो, चाहे आपके निजी लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे आपके व्यापार से, आपकी नौकरी से, आपके काम धंधे से संबंधित हो, आप इन तिथियों में अपने निर्णय को पोस्टपोन कीजिएगा। इन तिथियों के अलावा किसी और तिथि में आप निर्णय लें, अदरवाइज इन तिथियों में अगर कोई निर्णय लेते हैं तो वो गलत साबित होगा और उसके दूरगामी खराब परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। इस तरह चीजें रह सकती हैं। इसके अलावा देखिए एक्वेरियस वालों के लिए जो कंफर्टेबल जोडिक साइन है वो एरीज है, जेमिनी है, लिब्रा है, पाइसेस है, यानी कि मेष, मिथुन, तुला और जो है मीन। ये 4 राशियां ऐसी हैं जो आपकी मित्रवत राशियां हैं। अगर आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं जो एरीज, जेमिनी, लिब्रा और पाइसेस के हैं तो उनसे सदैव जो अच्छी ट्यूनिंग बनाकर रखिए। अपने खराब समय में उनसे राय लीजिए, अच्छी राय देते हैं लोग, और आप जब उस राय को अप्लाई करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इसके अलावा देखिए कुछ मेन पॉइंट मैंने लिखे हैं इस महीने। मैरिज के लिए मैंने यस बोला है, जॉब के लिए यस बोला है, फाइनेंशियली प्रॉफिट सडनली कोई बड़ा फाइनेंशियल प्रॉफिट हो सकता है। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए मैं नो बोला है, लेकिन अगर वो बिजनेस विदेश से रिलेटेड है तो आप कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए गुड टाइम है, प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉपर्टी, व्हीकल से प्रॉपर्टी और भूमि भवन वाहन से आपको लाभ दिख रहा है, भाग का पूर्ण सहयोग मिलेगा। अवॉइड आर्गुमेंट विद स्पाउस। स्पाउस देखिए इस अब होता क्या, देखिए यहाँ पर जो एक्वेरियस वाले होते हैं उनके देखिए फर्स्ट हाउस में शनि की राशि होती है और जो है 7th हाउस में सूर्य की राशि होती है। शनि और सूर्य का एक एक्सपेक्ट होता है, आमने सामने ऑपोजिशन होता है। अगर ये ग्रह यहाँ मौजूद हैं तो स्थिति थोड़ी और विकट होती है, अगर नहीं है तब भी उसका प्रभाव रहता है, क्योंकि आपका जो स्पाउस होता है ना, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व की राशि है, सूर्य जो अग्नि तत्व ग्रह है यानी कि फायर एलिमेंट प्लेनेट है, तो जो आपका जो स्पाउस होता है वो अग्नि तत्व लिए होता है, यानी कि वो बहुत नेम फेम वाला होता है, अपने जीवन में जीता है, अपने मस्ती में जीता रहता है, मतलब उसमें क्या है उसकी आप तारीफ करते रहिए तो वो खुश रहेगा। इस तरीके के होते हैं ये लियो वाले। डैशिंग पर्सनालिटी होता है, अच्छे लोग होते हैं, इनका हार्ट बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन साथ ही जो आप जो एक्यूरेस वाले होते हैं वो अपने फिजिकल मतलब पर्सनल फिजिकल अपीयरेंस में ध्यान नहीं रखते। ये लोग कैसे होते हैं, जैसे अगर ये मेल है तो दाढ़ी वाड़ी बनी होगी, इस तरह के लोग होंगे, मतलब अपने फिजिकल पे थोड़ा ध्यान नहीं रखते, इस तरह के लोग होते हैं। लेकिन समझदारी में ये सबसे नंबर 1 होते हैं, इनकी काट समझदारी में कोई नहीं कर सकता। लेकिन सूर्य वाले जो होते हैं वो थोड़े डैशिंग होते हैं, लेकिन ये है कि और थोड़े से नेम फेम चाहने वाले लोग होते हैं, अपनी बात को आगे रखने वाले होते हैं, तो ये थोड़ा सा इनके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट रहता है। तो थोड़ा इस चीजों को लेकर रखिए, अपने स्पाउस की तारीफ करते रहिए ताकि वो खुश रहे, इस तरह की चीजें रखिए। इसके अलावा देखिए मैंने लिखा है कि एयर ट्रेवल विद स्पाउस ठीक है, आपको विदेश यात्रा कर सकते हैं। हेल्थ के लिए ओवरऑल ही महीना अच्छा रहेगा। प्रॉपर्टी व्हीकल के योग हैं नो डाउट। अवॉइड हाँ देखिए, अब देखिए सेकंड हाउस में शुक्र बैठा हुआ है। सेकंड हाउस का क्या, सेकंड हाउस आपका वाणी का भाव होता है, आपका मुंह,
मुंह में शुक्र का होना, साथ में राहु का होना। पता लगा फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर हो रहा है, पार्टी पे 4 मित्र मिल गए, चलो आज पार्टी कर लेते हैं, और उस पार्टी में इतने एक्साइटेड हो गए, खूब सारा वाइन पी लिया, क्योंकि राहु है भ्रमित करेगा, शुक्र है, और सेकंड हाउस में शुक्र वाइन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि हमें विशेष तौर पर मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक शुक्र यहाँ है, यानी कि वीनस जो आपके 30 मई तक यहाँ रहने वाले हैं राहु के साथ, राहु रहेगा 17 मई तक, ठीक है, ओवरऑल ये मई तक का पोजीशन है। तो इस पीरियड में अपने पीने की चीजों पे विशेष तौर पर ध्यान रखिए, स्पेशली वाइन वगैरह को अवॉइड करिए। नो गेट टुगेदर करना है, गेट टुगेदर तो वाइन को छोड़कर बाकी चीजें खाइए पिए, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, पीने की चीजों पे स्पेशली ध्यान रखिएगा, अदरवाइज नुकसान होगा, समस्या हो सकती है। इसके अलावा देखिए, अब बात करते हैं हार्ड वर्क। शनि, देखिए शनि लगन में है, शश योग बनाए हुए हैं, नो डाउट अच्छा योग है, लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सही लाइन पे, सीधी लाइन पे चलना पड़ेगा। देखिए मदर हेल्थ इश्यू रहेगा, ठीक है, चिल्ड्रन के लिए केयरफुल रहिए, हाँ ठीक है, चिल्ड्रन के लिए केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली क्या है ये, देखिए थर्ड, ये 5th लॉर्ड आपके 12th हाउस में बैठा हुआ है, थोड़ा सा केयरफुल चिल्ड्रन के लिए रहना पड़ेगा। लव लाइफ क्लियर करेंगे, शुक्र का जो आकर्षण योग है वो 2 और 16 फरवरी को, यानी कि शुक्र के साथ चंद्र या शुक्र के अपोजिशन में चंद्र, ये 2 दिन रहेंगे, तो इन दोनों में ये लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। अभी विशेष तौर पर एक चीज देखिए, जो बुद्ध देव जो है, अब देखिए अष्टम भाव का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है 12th हाउस में, विपरीत राजयोग है, सरल नाम का एक विपरीत राजयोग है, जो आपको आपकी सरलता की जो है गारंटी देता है, जिससे आपकी सरलता की गारंटी मिलती है, ये वह योग होता है। स्पेशली अगर कहा जाए तो एक्यूरेंस वालों के लिए देखिए 2 योग बने हुए हैं अच्छे, एक शश योग बना है, पंच महापुरुष योगों में से एक योग है शश योग, जो कि शनि अपनी राशि में है और लगन में है, केंद्र में है, ये योग बना हुआ है, अच्छा योग है, मान सम्मान की प्राप्ति कराएगा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा योग रहेगा, धन यश कीर्ति प्राप्त कराएगा। दूसरा सरल योग है, जो आपकी सरल व्यवहार की गारंटी देगा। तो ये 2 अच्छे योग है। ओवरऑल अगर कहा जाए एक्यूरेंस वालों के लिए, तो ये फरवरी के जो सितारे हैं ना, ये बढ़िया हैं, फाइनेंशियली बड़ा अच्छा है, प्रॉपर्टी के व्यू से अच्छा है, वाहन के व्यू से अच्छा है। थोड़ा सा बस ड्राइव में थोड़ा केयरफुल रखिए, भाई से संबंध थोड़े अच्छे बनाकर रखिए, क्योंकि मंगल हालांकि त्रिकोण में नो डाउट अच्छा है, साथ में थोड़े से पीड़ित भी हैं, सूर्य 12th है, स्पाउस से ट्यूनिंग अच्छी बनाकर रखिए, या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे सरकार का इसमें इंटरफेयर रहता है, कोई टैक्स वैक्स नहीं दिया है, तो उसने सरकार से पेनल्टी पड़ने के चांसेस भी यहाँ दिख रहे हैं। इसके अलावा देखिए अब बात करते हैं रेमेडीज की, तो एक्यूरेंस वालों को मैं सदैव बोलता हूँ शिव उपासना कीजिए, हनुमान उपासना कीजिए, आपके जो कारक ग्रह हैं वो आपके शुक्र देव जी हैं, माँ भगवती की उपासना करिए। अगर बात करते हैं स्टोन की, तो डायमंड आप धारण करिए, लेकिन कोई भी स्टोन पहनने से पूर्व मैं सदैव आपको एक राय देता हूं कि अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराइए एस्ट्रोलॉजर से, और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर आप कोई भी जो है स्टोन धारण करें। तो मित्रों एक छोटा सा प्रोडक्शन था एक्यूरेंस असेंडेंट के ऊपर, यानी कुंभ लगन के जातक और जातिकाओं के लिए माह फरवरी के सितारे क्या बोल रहे हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। इसके अलावा जो भी आपके संपर्क में कुंभ लगन के लोग हैं, उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो जाने कि फरवरी का माह उनके लिए कैसे रहने वाला है। इसके अलावा मित्रों देखो, मैंने लिखा है कि एनी क्यूरीज, यानी कि कोई भी क्यूरी हो इस वीडियो से रिलेटेड, या बर्थ चार्ट कोई भी रीडिंग करानी हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपके सदैव मदद के लिए तैयार हैं। तो थैंक यू वेरी मच मित्रों, राधे राधे।